विद्यासर में गरीब निर्धन निसहाय बच्चों के लिए मारी पाठशाला का उद्घाटन सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायिक अधिकारी राजेंद्र स्वामी की अध्यक्षता में किया गया। नमस्कार, मैं हूँ रितेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चमकता विद्यासर। श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन विद्यासर के तत्वाधान में मारी पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायिक अधिकारी राजेंद्र स्वामी ने की। वह विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी चरण सिंह भोटड़ व आरपी रचना देवी पारिक रहे। निःशुल्क पाठशाला का उद्घाटन मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया, जिसमें सामाजिक न्यायिक अधिकारी राजेंद्र स्वामी ने शिक्षा जागरूकता का सिद्धांत बताया। साथ ही गाड़ियां लोहार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस पाठशाला को सुशीला प्रजापति व उनके पिता हरदयाल राम प्रजापति की देखरेख में चलाया जाएगा, जिसमें श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन का सहयोग रहेगा। उद्घाटन में उपस्थित सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए स्लेट भी वितरित की गई। संगठन के अध्यक्ष संदीप सुथार ने कहा कि मारी पाठशाला का प्रमुख उद्देश्य हर एक उन बच्चों को शिक्षित करना है जिनका परिवार निर्धन बेसहारा और निस्सहाय है। एक नए उद्देश्य के साथ एक छोटी सी शुरुआत की ताकि हर एक बच्चा स्वावलंबी व साक्षर बने। विद्यासर शहर में जो गाटिया लोहार है घुमक्कड़ जाति जिनके 12 परिवार विद्यासर में अभी डेरा डाले हुए हैं, उनके लगभग छोटे छोटे 16 बच्चे व और 8-10 बड़े बच्चे हैं जो आज के समय में शिक्षा से वंचित हैं। उन सभी को शिक्षित करने के लिए पाठशाला का शुभारंभ कर एक नई शुरुआत की है। पाठशाला उद्घाटन में संगठन के संरक्षक डालम चंद सिंगी, महावीर गर्ग, राम अवतार मारोठिया, गजराज शर्मा, राजकुमार रेवाड़िया सहित आसपास के अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मारी पाठशाला उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जीवन में मनुष्य का सबसे मूल चीज शिक्षा होती है, सबसे मूल एकदम चीज। शिक्षा के बगैर अगर आप हर व्यक्ति विवेक के द्वारा ही अपना जीवन सुंदर जीता है। हम देखते हैं कि यार वो आदमी बहुत ज्यादा शानो है, समझदार है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम करती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका विवेक काम नहीं करता है। हर व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपका फायदा उठा सकता है। आपको एक पेपर दे सकता है, भाई साहब साइन करो, आपको पता ही नहीं कि वो है क्या। आपको दर दर भटकना पड़ता है, कहीं किसी के पास में जाओ, कहीं किसी के पास में जाओ। हो सकता है वो आपकी बात माने या नहीं माने। शिक्षा जरूरी है। आपका पहला, जैसे आप पहले काम करते थे तो उस समय तो आपको रोजगार मिलता था। आप जगह जगह से चद्दर लाते हो, ओलो का चद्दर लाते हो, इकट्ठा करके उसके औजार वगैरह जो भी आप बनाते हो और मार्केट में बेचते हो, आप अपनी जीविका चला रहे हो। सबसे पहले मैं बीच में एक पॉइंट रखता हूँ कि भारत अपना विविधता का देश है। अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता के रूप में जीना अगर किसी ने सीखा है और हमने समझा है, हमें अगर समझना है तो हमें इनकी परंपरा से सीखना चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने संस्कृति सभ्यता को, अपने पूर्वजों को सभ्यता को जीवित रखने के लिए इन्होंने आज भी उसी परंपरा को निर्माण करते हुए अपना जीवोपार्जन चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जगह जगह ये रहते हैं, हर जगह गांव गली मोहल्ले में जाते हैं, अपना स्वाभिमान के साथ, एक स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से कोई चीज नहीं मांगते। औजार लोग बनाते हैं और घर घर जाके बेच के और अपना जीवन यापन करते हैं। मैं कई बार तो यहाँ पे देखता हूँ ये भोजन भी हाथों में करते हैं। ये हमारी ये परंपरा सभ्यता है। मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राजेंद्र जी स्वामी, समाज कल्याण अधिकारी विद्यासर, साथ में हमारे एनजीओ
को इस क्षेत्र में दूर दराज तक एनजीओ के माध्यम से सेवा करने वाले ये श्री राम सेवा संस्थान के संदीप जी सुथार, जिनके कर्मठ व्यक्तित्व से इस क्षेत्र को बहुत अधिक एनजीओ के माध्यम से लाभ मिल रहा है। विभाग के बहुत ही विद्वान साथी के रूप में रचना जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना अमूल्य योगदान रखते हैं। हमारे साथ में जो शिक्षिका सुशीला, ये शिक्षिका जिसने एक बीड़ा उठाया है ऐसे बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, जिनको शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। साथ में आपके पापा की प्रशंसा करना चाहूँगा। हमारी शान है इन हंसते खिलखिलाते बालक बालिकाओं को हमारी सुशीला मैडम के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जो हमेशा से तत्पर रहते हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर, वो दूर दराज के गांव तक कि जितनी भी विभाग की योजनाएं हैं, जितनी भी लाभकारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा हेतु, उन सबको कार्य रूप में परिणति देकर के लाभ पहुंचाया जाए। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को आप संदीप जी और हमारे साहब की प्रेरणा से और यह शिक्षा विभाग में आप जुड़ने जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो अधिकार देने के लिए इन्होंने एक प्रयास का शुभारंभ किया है, काबिले तारीफ है कि इस तरह का उन्होंने बेड़ा उठाया है। अब आपने सुना ही होगा कि हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उसी की तर्ज पे आज शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार और मूलभूत आवश्यकता में आ गया है कि शिक्षा के बिना कुछ भी आगे बढ़ना, विकास, प्रगति सब कुछ बेमानी है। मोटिवेट करने वाले हैं, हंसमुख स्वभाव के धनी और जो वंचित पीड़ित परिवारों के लिए हर समय तत्पर रहने वाले एसपीओ साहब ने सारी बात बता दी आपको कि किस तरह इन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह इनका भविष्य निर्माण ही आपका और आगे बढ़ाने में सहयोग होगा। तो ये सुशीला मैडम ने और दयाल जी ने इन्होंने इस तरह जो सहयोग किया है, काबिले तारीफ है। इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही पधारे हुए नारायण श्री राम सेवा संस्थान के संरक्षक महोदय संदीप जी सुथार, हमारे एसीपीओ साहब चरण सिंह जी, समाज न्याय अधिकारिता राजेंद्र जी स्वामी, और यहाँ पर पधारे हुए इस मोहल्ले के वासी मुझे लग रहे हैं, और आप लोग जो हमारे यहाँ पर एक तरह से मेहमान हो आप लोग, क्योंकि आप लोग स्थायी रूप से यहाँ पर निवास नहीं करते, क्योंकि आप लोग चलते फिरते रहते हैं, बोलते हैं घुमंतु, घूमते रहते हो घुमक कर। 4 महीने यहाँ रहे, 4 महीने अन्य स्थान पर रहे। तो ये जो आप लोगों की जो खोज है, ये जो की इन्होंने संदीप जी ने, ये यहाँ पर इन्होंने जो एक पाठशाला की खोज की, ये एक अनूठी पहल है। आभार व्यक्त करता हूँ। सबने अच्छी अच्छी बातें बताई। श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए तू भी नशे के काम करना ठीक है। देखो आराम से लिखो, आराम से लिखो। गुड़िया बहुत अच्छो लिखे है, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत मोटा लिखे। देख रहे हो बच्चे कुछ समय में यहाँ पर लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। लिखना बहुत जल्दी सीख गए। कहते हैं कि कोई सिखाने वाला चाहिए, सीखने वाले सब तैयार है। आप देख रहे हो बच्चों में बहुत उत्सुकता है, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। क्या नाम है साहब आपका? रतन। आगे रतन लाल। अच्छा, आज यहाँ पर महारी पाठशाला का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे?
हमारा को बच्चों को पूरी लगनी पढ़ाने की है और बाद में धंधा पर हम जा सकते हो। पहले बच्चों को पढ़ाओ तो हम सुधरेगा, इधर आज सुधरेगा कल सुधरेगा। आप कितने तक पढ़े हुए हो? 5 ही। आप सभी बताओ कितने पढ़े हो? मैं 8वीं। 8 में। और आप बताओ, ये देख पा रहे हो आप, ये बच्चों के पिता हैं तो अभिभावक है, ये भी आप देख रहे हो पढ़े लिखे नहीं है, कोई 5वीं तक पढ़ा हुआ है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। और बाबूजी भी हमारे साथ में। बाबूजी, हर माता पिता की इच्छा होती है बच्चे को पढ़ा लिखाने की, हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें बच्चा पढ़ लिख कुछ बने। आज यहाँ पर हमारे पाठशाला का उद्घाटन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लागे।